सबसे ज्यादा बारिश हुई है। लावा गांव का रामसागर बांध इस दौरान टूट गया। सहोदरा बांध ओवरफ्लो हुआ है और नदी में तेज बहाव है। तेज बहाव से दर्जनों गांव के रास्ते बंद हो गए हैं। जिले के सभी छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, जिनमें कलमंडा बांध ओवरफ्लो होने से गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तोरडी सागर बांध, चांदसेन, रामसागर पूरी तरह से भराव पर है। घारेड़ा सागर, ढीबरू सागर भी पूर्ण भराव पर है और इन बांधों के ओवरफ्लो होने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने लोगों से यह अपील की है कि बहाव और जल भराव इलाके में नहीं जाएं और सुरक्षित रहें। तस्वीरें टोंक के अलग अलग जगहों की, जहां पर तेज बारिश के बाद अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई बांध छलक उठे हैं तो कई बांध जो है वो पूर्ण बहाव पर हैं। हर साल बारिश का मौसम आता है और हर साल दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसता है। लोग शहर की सरकार को कोसते दिखते हैं, लेकिन ओहदेदार हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये बात इसलिए है क्योंकि पहली बारिश ने ही कागजी दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट देखिए। बारिश ने खोली दावों की पोल। भारी वाटर लॉगिंग से परेशान हुए लोग। मकान में पानी, दुकान में पानी। बारिश बन रही परेशानी। बारिश प्रकृति का अभिषेक करती है। हरियाली और प्रकृति का रास्ता बरसात से होकर ही गुजरता है। आसमान से गिरती राहत की बूंदें आशा की उम्मीद जगाती है, लेकिन शहर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसे ही चंद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बारिश में ही धुले दावे, टोंक, बारा, झुंझुनू और करौली की इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पहली बारिश ने ही नगरपालिका के दावों की पोल खोल करके रख दी। तस्वीरें टोंक के देवली की। सीजन की पहली बारिश में ही देवली शहर पानी पानी हो गया। यहाँ सड़कों और नालों के बजाय बारिश का पानी घरों में घुस गया। तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि नगरपालिका ने बारिश से पहले किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की थी। जिला कलेक्टर ने नालों की साफ सफाई के निर्देश देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इसका नतीजा आपके सामने। बारिश से शहर के मुख्य बाजार और कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। तो पूरे टोंक जिले में बद इंतजामी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पीपलू अस्पताल और यूनानी अस्पताल टापू बन गए हैं। माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान और बस स्टैंड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खबर है कि जिला कलेक्टर के लगातार निर्देश के बावजूद प्रशासन ने जल निकासी के इंतजाम नहीं किए। अस्पताल रोड की कॉलोनियों में पानी भर गया। पीपलू के स्कूलों में छत टपकने से छात्रों की छुट्टी करनी पड़ी। बारा शहर में हुई पहली झमाझम बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। आधे घंटे की बारिश में ही प्रताप चौराहा, धर्मदा चौराहा, इंदिरा मार्केट की सड़कों पर करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। खबर है कि नगर परिषद ने करीब 40 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था। दावे किए जा रहे थे कि इस बार बारिश में जल भराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन आधे घंटे की झमाझम बारिश ने ही दावों को धो डाला। करौली के हिंडौन में बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे शहर के निचले इलाकों और बाजारों में पानी भर गया। बारिश से सीवरेज के चैम्बर भी ओवरफ्लो हो गए, जिनसे गंदा पानी सड़क और लोगों के घरों तक पहुंच गया। लोग नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों को कोसते नजर आए। आज सुबह से ही बारिश का दौर चालू है हिंडौन शहर में। इधर राजगिरीश हॉस्पिटल का पानी भरा हुआ है। चौपेड़ से लेकर कटरा बाजार तक पानी है। पूरा शहर में पानी की हर जगह पानी पानी है। प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है पानी की निकासी के लिए। पानी में चहलकदमी भले ही बच्चों का पसंदीदा शगल हो, लेकिन बारिश का ये पानी उनके अभिभावकों की परेशानी का सबब बन चुका है। तस्वीरें झुंझुनू के नवलगढ़ की हैं, जहां जल भराव से आम जन को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नवलगढ़ के वार्ड संख्या 14, बकरा मंडी, फायर स्टेशन जैसे इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। लोग बता रहे हैं कि अगर मानसून से पहले नालों की ठीक से सफाई की जाती तो हालात नहीं बिगड़ते।
इसका माए भाया आयो है कि आज तो आज नीली बरसिया है और नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देवे और न तो शोएब खत्री देवे चेयरमैन देवे न कोई नगर पालिका को कर्मचारी देवे दे दो। प्राकृतिक आपदा समझ में आती है, लेकिन हर साल आने वाले बारिश का मौसम अगर लोगों की परेशानी का सबब बनने लग जाए तो कहने सुनने की गुंजाइश दम तोड़ने लगती है। औसत बुद्धि का आदमी भी समझने लगता है कि नालों की साफ सफाई के नाम पर भ्रष्टाचारी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, जिसकी कीमत जनता चुकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं भारी बारिश के मद्देनजर आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और सभी संबंधित विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अलर्ट मोड पर रहें और त्वरित कार्रवाई करें। सीएस ने बारिश मामलों में निर्देश दिए हुए हैं कि सभी संबंधित विभाग आपदा के समय कोई जनहानि नहीं हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद रहें। सभी विभाग आपसी समन्वय से स्थिति की निगरानी रखें और फील्ड ऑफिसर अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संभावित भारी वर्षा के लिए सतर्क और तैयार रहना है। सभी संबंधित विभाग और अधिकारी भारी वर्षा से उत्पन्न स्थितियों का निदान तुरंत करें। आपात स्थिति में आम जन की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 1070/1077 और 0141-222-7296 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।